अब यहाँ पर हमें मैट्रिसेस दिए हुए A एंड B और हमें प्रूव करना है दैट B ट्रांसपोज into A into B, B dash is B transpose. This matrix is a null matrix. So basically हमें प्रोडक्ट ढूंढना है B ट्रांसपोज का, A का एंड B का. अब B ट्रांसपोज अगर हमें ढूंढना है तो मैट्रिक्स B के रोज एंड कॉलम्स हम इंटरचेंज कर देंगे. तो ये कॉलम मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज होता है रो मैट्रिक्स. सो बी ट्रांसपोज विल बी मैट्रिक्स एक्स वाई एंड जेड. फिर इनटू ए, मैट्रिक्स ए है 0 3 3 -3 0 4, then -3 -4 0, and then into matrix B. Matrix B के elements again x, y and z. अब ये दो मैट्रिसेस का ऑर्डर देखते हैं. इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/3. इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3, 3 रोज 3 कॉलम्स, और इसका ऑर्डर है 3/1. तो ये दो मैट्रिसेस हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज. तो ये दोनों मैट्रिसेस कंफर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन. तो इनका पहले मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं, दैट इज रो मल्टीप्लाइड बाय द कॉलम्स. ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं. सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो x इंटू 0, दैट इज 0, y इंटू -3, यह रहेगा -3y, z into -3, that is -3z. Then r1 into c2, so x into 3, यह आएगा 3x, y into 0, तो plus 0, z into -4, that's -4z. Then r1 into c3, x into 3, यह आएगा 3x, y into 4, तो प्लस 4y, एंड z into 0, ये हो जाता है 0, मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स B, दैट इज x, y एंड z. अब यहाँ पे रह जाता है -3y -3z, इधर आता है 3x -4z, और तीसरा एलिमेंट आता है 3x प्लस 4y. अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/3, और ये वाला मैट्रिक्स जो है x, y, z, इसका ऑर्डर है 3x1 या 3/1. तो अगेन ये दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और हमें मिलेगा 1/1 मैट्रिक्स जो फाइनल प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा. सो अगेन रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम. So let us do that. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. अभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये टर्म को पहले x से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी x इंटू -3y -3z प्लस 3x -4z इंटू y. ये हम लिख सकते हैं y इंटू 3x -4z प्लस 3x प्लस 4y इंटू z, या z इंटू 3x प्लस 4y. सो देखिए हमें मैट्रिक्स मिला ऑफ द ऑर्डर 1/1. अब हमें प्रूव करना है ये एक नल मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स. लेट अस सी. ये आएगा -3xy -3xz, ये मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 3xy -4yz प्लस 3xz plus 4yz. Now the terms get cancelled out. देखिए -3xy plus 3xy गया, -3xz plus 3xz ये भी कैंसिल हो गया, -4yz plus 4yz ये भी कैंसिल आउट हो गया. तो फाइनली हमें मिला जीरो मैट्रिक्स. सो वी कैन से which is a null matrix, hence proved.
If matrix A has elements 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, show that A square minus 4A is a scalar matrix. तो सबसे पहले तो हम A square ये मैट्रिक्स ढूंढेंगे. So we have to multiply A into A. अब ये प्रोडक्ट ले लेते हैं. तो 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1 multiplied by again the same matrix 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1. अब इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं रोज एंड कॉलम्स का. तो पहले आएगा फर्स्ट रो और उसे हम ये तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 1 1 ज़ा दैट्स 1 प्लस 2 2 ज़ा 4 अगेन 2 2 ज़ा 4 सो 1 प्लस 4 प्लस 4. अब R1 into C2 so 1 into 2 that's 2 2 1 ज़ा ये आएगा 2 2 2 ज़ा that becomes 4. First row third column so 1 into 2 is 2 2 times 2 ये हो जाएगा 4 and 2 1 ज़ा that becomes 4. अब जाते हैं सेकेंड रो पे. सेकेंड रो को ये तीन कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं. सो 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 सो 2 plus 4 then 2 into 2 that is 4 1 into 1 ये आएगा 1 2 times 2 this becomes 4. अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम सो 2 into 2 ये आता है 4 1 2 ज़ा that is 2 2 1 ज़ा ये आता है 2. अब थर्ड रो को इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम्स के साथ. 2 1 ज़ा दैट्स 2 2 2 ज़ा ये हो जाएगा 4 1 into 2 that is 2. Then third row second column 2 times 2 that is 4 2 into 1 ये आएगा 2 1 into 2 ये आता है 2. अब थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 2 ज़ा 4 2 into 2 again 4 and 1 into 1 that gives us 1. तो देखते हैं क्या आता है ये. सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स हमें मिलता है. ये आता है 9 8 8 दिस विल बी 8 9 8 and 8 8 9. अब इसके साथ हमें सबट्रैक्ट करना है मैट्रिक्स 4a. सो 4 times a will be 4 times मैट्रिक्स a है 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1. तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पे हर एक एलिमेंट इंटू 4 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 4 8 8 then 8 4 8 and 8 8 4. अब इन दोनों का सबट्रैक्शन करना है हमें. सो देयरफॉर a स्क्वायर माइनस 4a विल बी यहाँ पे आएगा 9 8 8 8 9 8 8 8 9 माइनस ये जो मैट्रिक्स मिला हमें 4a तो दैट इज 4 8 8 8 4 8 and 8 8 4. अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सबट्रैक्ट करते हैं. तो ये आएगा 9 minus 4 that is 5 8 minus 8 0 8 minus 8 0 so 5 0 0 ये फर्स्ट रो हो गया. 8 minus 8 0 9 minus 4 that is 5 8 minus 8 0. Then third row 8 minus 8 0 again 8 minus 8 0 9 minus 4 that gives us 5. तो देखिए डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पर आइडेंटिकल है एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है. So therefore we can say this is a scalar matrix, hence proved.
फाइंड x एंड y। अब यहाँ पे देखिए x एंड y मिसिंग वैल्यू है और एक मैट्रिक्स इक्वेशन दिया है। तो ये मैट्रिक्स इक्वेशन सॉल्व करके हमें x एंड y ढूंढना है। सो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें, यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना होगा। सो करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स सी। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, ये आएगा 3x प्लस 10, 3 इंटू एक्स प्लस 2 5 हो जाता है 10। देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 1 दैट इज 3, 2 इंटू वाई तो ये हो जाएगा प्लस 2y। अब सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन, 4 इंटू एक्स दैट इज 4x, 1 इंटू 5 तो ये हो जाएगा प्लस 5। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 4 1 दैट इज 4, 1 इंटू वाई तो ये हो जाएगा y, ब्रैकेट क्लोज, और इस तरफ आएगा 4 5 माइनस 3 5। अब दोनों मैट्रिसेस इक्वल दिए, सो वी कुड से बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, अगर दो मैट्रिसेस इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी होंगे इक्वल। तो इसे हम इक्वेट कर सकते हैं 4 के साथ। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। सो 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 4। ये अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो 3x इज इक्वल टू माइनस 6, x इज इक्वल टू माइनस 2। अब हमें x की वैल्यू इसके साथ भी मिल सकती है। 4x प्लस 5 को अगर हम इक्वेट करते हैं माइनस 3 के साथ, तो यहाँ से भी x मिल सकता है। देखिए 4x प्लस 5 इक्वल टू माइनस 3, तो यह आएगा 4x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 5 दैट्स माइनस 8। अगेन वी हैव द सेम वैल्यू, x इज इक्वल टू माइनस 2। और y ढूंढने के लिए हम 3 प्लस 2y को इक्वेट करते हैं 5 के साथ। सो 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 5। सो 2y इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिलती है 1। और यू कैन इक्वेट दिस y टर्म ऑल्सो, 4 प्लस y इक्वल टू 5। सो 4 प्लस y इज इक्वल टू 5। यहाँ से भी सेम आंसर आता है, y इज इक्वल टू 1। सो फाइनली we could say x is equal to minus 2 and y is equal to 1.